आमोद सर, कई लोग SIR वाले जो फॉर्म भर रहे हैं बहुत सी गलतियां कर दे रहे हैं भरने में, तो बताइए कैसे इसको सही भरना है ताकि गलतियां कम हों। सीपी भाई जी सर। BLO के द्वारा जो ये गणना प्रपत्र दिया जा रहा है, ये 2 सेट में दिया जा रहा है। फोकस रहे। एक प्रपत्र स्वयं मतदाता अपने पास रख लेगा BLO के साइन करके, और एक प्रपत्र BLO उसका साइन करा के अपने पास रख लेगा जो तहसील मुख्यालय में जमा होगा। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि हमारा फॉर्म कैसे फिल करना है। जिसकी फोटो लगी है मतलब वो हमारा मतदाता है। मतदाता का डिटेल सबसे ऊपर फ्रंट साइड पे दिया गया, क्या भाग संख्या है, क्या एपिक आईडी है, क्या विधानसभा क्षेत्र है। अब आता है सबसे 3 कॉलम दिए, सबसे ऊपर और लेफ्ट साइड और राइट साइड। सबसे ऊपर जो कॉलम दिया गया है इसमें हम अपनी प्रेजेंट डिटेल भरेंगे मतदाता की 2025 के मतदाता। जैसे जन्म तिथि है तो अपने आधार संख्या से जन्म तिथि डाल देंगे, आधार संख्या डाल देंगे, मोबाइल नंबर डाल देंगे, पिता का नाम डाल देंगे। पिता की अगर एपिक आईडी अगर उनको मिल गई है या है उनके पास उपलब्ध तो पिता की एपिक आईडी डाल देंगे। माता का नाम डाल देंगे, माता की एपिक आईडी अगर उपलब्ध है तो डाल दें, अदरवाइज ये कॉलम डैश करके छोड़ दें। अब आता है पति या पत्नी। जैसे स्पाउस नेम है, इसमें जैसे अगर पति है तो पत्नी का नाम डालना है, अगर पत्नी है तो यहाँ पति का नाम डाल देना है। ये हमारा ऊपर का कॉलम भर गया, क्लियर हो गया। ठीक है। अब आते हैं हम लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में यही जो मतदाता है उन्हीं के 2003 के मतदाता सूची के अनुसार जो है वही हमको पूरा डिटेल इनका भर देना है। इसमें निर्वाचक का नाम मतलब मतदाता का नाम, एपिक आईडी उनकी है 2003 की तो वो डाल दें, अदरवाइज खाली छोड़ दें, कोई दिक्कत। ये तब भरा जाएगा जब इसका 2003 की लिस्ट में नाम होगा। जी, ये कॉलम लेफ्ट हैंड साइड वाला तभी भरा जाएगा जब इनका मतदाता का 2003 की लिस्ट में नाम होगा। ठीक है। ये आप संबंध डाल देंगे, जिला डाल देंगे, राज्य का नाम डाल देंगे, विधानसभा। ये लोग 2003 की मतदाता सूची में ये देख लेंगे कि भाग संख्या क्या है, वो क्रमांक। अगर इसका नाम मान लीजिए 2003 की सूची में नहीं है, इन केस अगर 2003 की मतदाता सूची में इस मतदाता का 2003 की सूची में नहीं है तो ये अपने माता या पिता के राइट हैंड साइड में ये वाला कॉलम फिर नहीं भरना है। कॉलम फिर हमारा एज इट इज छुटा रहेगा, खाली कुछ नहीं करना पड़ेगा। फिर 2003 की इनके माता का डिटेल मिल जाए तो माता का भर दें, पिता का डिटेल मिल जाए तो पिता का डिटेल। किसी एक का, माता या पिता में से किसी एक का। और अगर महिला है तब कोई लड़की शादी होके आई है, इनकेस अगर शादी होके आया हुआ है तो शादी होने के बाद इनका जो नॉर्मल डिटेल है प्रेजेंट टाइम का वो तो आप भर ही देंगे। और शादी होके आई है तो ये मान लीजिए कि 2003 की मतदाता सूची जहाँ पे वो निवास करें, जहाँ शादी होके आया हो वहाँ इनके मतदाता सूची में 2003 के मतदाता सूची में नाम नहीं होगा। ये अपने मायके का डिटेल भरेंगे। मायके का मतलब अपने माता का 2003 वोटर लिस्ट में जहाँ नाम होगा या तो माता का दे दें या तो पिता का, किसी एक का।